माइक सौंपता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज बदली विधानसभा में और यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे छोटे भाई आदरणीय दीपक चौधरी जी इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार विधानसभा के सदस्य आदरणीय जीवेश मिश्रा जी और आप लोगों की चहेती वार्ड पार्षद गायत्री जी, अशोक जी, काशीनाथ मिश्रा जी, पंकज यादव जी और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, हम आज विशेष तौर पर आपके बीच में आए और विशेष तौर पर इसलिए बिहार से चलकर आए। दिल्ली का भाग लिखा जा रहा है और दिल्ली में नई सरकार बनाने की कल्पना की जा रही है। पिछले 3 बार से यहाँ पे फर्जी मुख्यमंत्री बनने का काम केजरीवाल कर रहा है और उसके पहले भी 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी दिल्ली को लूटते रही। साथियों, हम आग्रह करने आए बिहार के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से कि दिल्ली को बदलाव कीजिए। और मैं पिछले 3 दिनों से दिल्ली घूम रहा हूं, मेरे को यह एहसास हुआ कि दिल्ली रिवर्स गाड़ी है और दिल्ली आज से 15 वर्ष पहले जो बिहार था उस रास्ते पर जा रहा है। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। दिल्ली को बढ़ाना है साथियों। और याद कीजिए, हम वो बिहार के लोग हैं जिसने इस देश में अखंड भारत का सपना देखा। पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले इस भारत को स्वर्णिम काल दिया, गोल्डन एरा दिया, स्वर्णिम काल दिया। और स्वर्णिम काल इस देश को सोने की चिड़िया भारत बनाया। लेकिन दुर्भाग्य था कि कभी मुगल आए, जैसे अभी हमारे भाई दीपक जी ने कहा रोहानिया का वोट नहीं चाहिए, उसी तरह कभी इस भारत को लूटने के लिए कभी फिरंगी आए और कभी मुगल आए, कभी आतंकी आए, सबने भारत को लूटा। 2000 वर्षों तक भारत लूटता रहा। लेकिन आपके आशीर्वाद से इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। आज मोदी जी ने कहा है मेकिंग इंडिया का सपना देखो और सोने का शेर बनाओ जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। ऐसा भारत बनाना है। और आज दुनिया में देखिए साथियों, हम जिस भारत को गरीब लोग कहते थे, हमारा 15 लाख करोड़ रुपए का भी बजट इस भारत का नहीं होता था, आज 60 लाख करोड़ का बजट है। और पहले लोग कहते थे कि गरीब लोग इस देश के लिए बोझ है, लेकिन मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया, एक पूरा जीएसटी का कंसेप्ट लाया। बिहार जैसे राज्य को भी 2,78,000 करोड़ का बजट पेश करता हूं साथियों, और देश में 60 लाख करोड़ का बजट मोदी सरकार पेश करती है। और साथियों, आप सोचिए, जिस अंग्रेज ने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया था, उसी भारत को हराकर 11वें स्थान से 5वें स्थान पर मोदी सरकार ने लाने का काम किया। इसलिए साथियों, आग्रह करने आए दिल्ली को सुंदर बनाना। दिल्ली पूर्वांचल के लोगों को वो दिन याद रखना है जब कोरोना का समय आया था। साथियों, याद कीजिए क्या कहा था केजरीवाल की सरकार ने। केजरीवाल की सरकार ने कहा पर्चा आपके घर घर पहुंच, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, आप बिहार और यूपी निकल जाओ। ये बदला लेने का समय है साथियों।
क्या कहते थे केजरीवाल कि 500 रुपये का टिकट लेकर बिहार और यूपी से दिल्ली चला आता है और यहाँ का मेडिकल फैसिलिटी लेता है। आप सोचिए, मोदी जी बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो या देश के किसी कोने में हो, मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है इस देश का जो गरीब है उसको खाने के लिए भी अनाज मोदी सरकार देने का काम करेगा। और मोदी सरकार यदि वो बीमार पड़ गया उसके हॉस्पिटल का बिल भी दिल्ली में सरकार बनाओ, 10 लाख तक का इलाज मोदी सरकार करेगा। साथियों, ये है विकसित भारत का सपना देखने वाला प्रधानमंत्री। आज देश में कई प्रधानमंत्री आपने देखा साथियों, लेकिन कोई प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता नहीं करता। और ये भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जो 1950 में कहती थी वही आज नहीं कहती है। 1950 में भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। और सबसे ज्यादा हम पलायन हुए कांग्रेस के राज जी के साथ कौन मिला हुआ? यही फर्जी मुख्यमंत्री केजरीवाल। तो आपको याद रखना है साथियों, जिसने बिहार को लूटा, उत्तर प्रदेश को मुलायम सिंह के परिवार ने लूटा, और आज दिल्ली को कोई लूट रहा है तो उसका नाम है केजरीवाल। लोग कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो कट्टर बेईमान हो गया। लोग को कहते थे कि मैं तो एक मारुति के गाड़ी पर चलने वाला हूँ, मुझे पक्के मकान नहीं चाहिए। आज वो शीश महल में रहने वाला मुख्यमंत्री बन गया और आज महिलाओं की चिंता करता है। 11 साल मुख्यमंत्री रहा लेकिन कभी महिलाओं की चिंता नहीं किया। 2 महीने पहले कहता है कि ये घोषणा मैंने किया। 6 महीना पहले एक महिला मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन घोषणा बेचारी एक भी नहीं कर पाई। सारा घोषणा केजरीवाल करता है और ये महिलाओं का अपमान करता है। लेकिन साथियों, मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के लोकतंत्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी रही है साथियों, चाहे वो दलितों का सम्मान हो, तो 1950 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े रहे। 1989 में जब मंडल कमीशन आया साथियों, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा था। जब लगा इस देश को कि 70 वर्षों के बाद इस देश के लोकतंत्र में उच्च जाति के लोग भी गरीब हो गए, तब मोदी जी ने स्वर्ण समाज को भी 10% आरक्षण मोदी सरकार ने देने का काम किया। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा, ये बदला लेने का समय है। और 3-3 बार आपने मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनाया, मौका 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिया। और पूर्वांचल के लोगों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा, दिल्ली के लोगों से आग्रह करूंगा, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाइए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री कौन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे मंडल अध्यक्ष हैं साथी। हमारे यहाँ यदि मोदी जी और नड्डा जी किसी मंडल अध्यक्ष को भी तय कर देंगे कि ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, वो केजरीवाल से अच्छा मुख्यमंत्री होगा। साथियों, ये मैं बताना चाहता हूं। इसलिए साथियों, मैं यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि दीपक चौधरी जी को चुनाव जिताइएगा ना। दीपक चौधरी है हमारा, तो पूरा एक बार जोरों हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग बोलिए तो माला पहना दूं दीपक जी को। पक्का जिताइएगा ना। बिहार को हम लोग संवारने का काम कर रहे हैं साथियों।
और बिहार आगे दिल्ली के रास्ते पर खड़ा। दिल्ली और बिहार जिस तरह बढ़ रहा है, एकदम मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, अगले 10 वर्षों में दिल्ली से आगे बिहार भी पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन आप लोगों से एक ही आग्रह करूंगा